जय सीताराम जी। कथा आती है सुखदेव जी का। गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रकट होने पर श्री राधा जी के क्रीड़ा सुख भी पृथ्वी पर आए। वे एक सुख पंछी के बच्चे के रूप में थे। उस समय कैलाश पर भगवान शंकर पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई। कथा बीच में बंद न हो यह सोचकर सुख भी पार्वती जी के बदले हाँ कहकर बोलने लगा। जब शंकर जी का ध्यान इधर गया कि पार्वती तो सो गई है और एक पंछी हाँ करके कथा सुन रहा है, तब उन्होंने यह सोचा कि यह तत्वज्ञान पंछी के उपयुक्त नहीं है, इसलिए वे सुख को मारने के लिए त्रिशूल छोड़ दिए। अब त्रिशूल लेकर दौड़े, सुख को भय के मारे उड़े। बद्रीनाथ के पास व्यास जी आश्रम है, वहां सुख बहुत छोटा रूप बनाकर व्यास जी की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया। शंकर जी ने देखा कि यह पंछी तो अब व्यास जी का पुत्र बनने उनकी पत्नी के उदर में चला गया है, तो वे लौट गए। सुखदेव जी 16 वर्ष तक माता के उदर में ही रहे। व्यास जी के पूछने पर वहीं से वे कहते थे, बाहर आने पर माया का प्रभाव पड़ जाता है। अंत में 16 वर्ष गर्भ में रहकर उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते ही वे व्यास जी उनके पीछे बेटा 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 पुकारते दौड़े जा रहे हैं। सुखदेव जी का चित्त इतना निर्मल था कि इतनी दृढ़ता से सब में एक ही आत्मा को देखते थे कि व्यास जी के पुकारने पर सुखदेव जी की ओर से वृक्षों से शब्द निकलने लगे। बन के एक सरोवर में कुछ देवियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी उधर से चले गए। जब व्यास जी वहां से निकले तो देवियों ने पानी से निकलकर झटपट अपने वस्त्र पहन लिए। यह देखकर व्यास जी ने पूछा मेरा पुत्र जुआ है, वह इधर से गया तब तो तुमने लज्जा से कपड़े नहीं पहनी, और मैं बूढ़ा हूं, मुझे देखकर तुमने लज्जा की, इसका क्या कारण है? देवियों ने कहा आप हमें क्षमा करें, आप क्षमा करें। स्त्रियां पशुओं, वृक्षों, नन्हे शिशुओं या उन किसी प्राणियों से लज्जा नहीं करती। जो स्त्री पुरुष का भेद न जानता हो, उसके पुत्र को तो यह स्त्री है और वह यह पुरुष है, इस भेद का पता ही नहीं है, किंतु आपको तो इसका भेद ज्ञान है। इतने विरक्त सुखदेव जी भी भगवान के परम भक्त थे। व्यास जी ने देखा कि सुखदेव ऐसे घर नहीं लौटेंगे, तो उन्होंने भगवान के रूप का वर्णन करने वाला भगवान का आधा श्लोक शिष्यों को पढ़ा दिया। व्यास जी के कहने के अनुसार वे शिष्य वन में जाते तो उसी आधे श्लोक को गाया करते। यह श्लोक सुनकर सुखदेव जी उनके पास आए और उनसे पूरा श्लोक पूछने लगे। उन्हें तो पूरा श्लोक आता ही नहीं था, इसलिए सुखदेव जी व्यास जी के पास आए। वहाँ व्यास जी से उन्होंने पूरा श्रीमद् भागवत पढ़ा। व्यास जी ने सुखदेव जी को महाराज जनक के पास तत्व ज्ञान का उपदेश लेने भेजा। राजा जनक के यहाँ उनकी कड़ी परीक्षा ली गई, किंतु बाहर धूप में खड़ा रहकर अपमान करने से न तो उन्हें क्रोध आया और न प्रमोद वन में आदर करने, सुख भोग देने से वे अपने ध्यान चिंतन में एक क्षण को डिगे। राजा जनक ने उनकी पूजा करके कहा आप तो ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं। सुखदेव जी अमर हैं, वे अवधूत वेश में भी घूमने वाले महापुरुष हैं। राजा परीक्षित को उन्होंने श्रीमद् भागवत की पूरी कथा 7 दिन में सुनाई थी। जय सीताराम जी।